प्रारब्ध के हिसाब से देनी, यानी प्री प्लान। प्रारब्ध मतलब यही होता है, लेकिन एक पर्दा ऊपर डाला हुआ है जिससे हम लोग जो जीवन अनजान अवस्था के अंदर, अगर पर्दा उघाड़ दिया जाए जीने की समझ नहीं करते। जैसे मानो मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, आपके मन में क्या चलता है कुछ में नहीं था, कोई प्रारब्ध का पर्दा हटा दो, सामने दिखना शुरू हो जाए ये तो कपट धरा हुआ है, आज इसकी ऐसी नींद है, तो क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? मैं आपको कहीं पास ऐसी मान लो इस जिंदगी से पहले हम कहाँ थे, किस अनुरूप हमारी किसके साथ कर्मों का एक लेखा जोखा बना, अगर उसको उघाड़ दिया जाए कहीं हम तालमेल बैठा सकते हैं किसी से? नहीं बैठा। इसलिए मालिक ने या यूं को कुदरत ने बीच में पर्दे डाले कि एक के बाद एक जो जो उगड़ता जाए क्यों तमाशा देखता है। लेकिन हम जिनके साथ जुड़ते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, मालिक राजस्वी ज्ञान के अवतार, वो खुली आंख से हर लीला को देखे हुए या यूं को देखते हैं, उन्हें पता होता है कि अब क्या होगा, या कि ये कहाँ से आ रहा है, किस अनुरूप है, या हमारे अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी उनका हमारे जाने व्यवहार, उसमें कभी कड़वाहट नहीं होती, कटुता नहीं होती, द्वेष नहीं होता, बस बरबस प्रेम प्रेम प्रेम। और क्यों ना हो, सृष्टि के सरताज जो थे, और दूसरी बात उनका निमित्त इस मंडल में आकर के जीवों को संभालने कि हम जो मैले कुचेले यूं को गंदगी में लिपटे हुए, उनको पाक साफ करके अपने मालिक राय निराकार के सुपुर्द कर, यानी उनकी दृष्टि हमारी विलासत पर नहीं होती, इसीलिए वो नीच करके हमें गह भी लेते हैं, गुलाब भी कर लेते हैं, प्यार भी करते हैं, बगैर इस चीज की परवाह किए, सोच की कि इसका मन किस अनुरूप, इसकी करनी किस अनुरूप, किसी चीज का विचार नहीं। इतना बड़ा फर्क है हम आम इंसान में के लिए उनमें जो मालिक के अवतार हैं। और ऐसा कुछ जो भेद हमको देखने को, रखने को, समझने को मिलता है, फिर तो कहीं एक अंतर, इतना से यार अंतर में मालिक ने दिन दिया, उनके प्रति कोमल होना चाहिए, नरम होना चाहिए, यानी कहीं उनके प्रति भावों की अभिव्यक्ति अंतर अंतर होती चलनी चाहिए कि उनकी रहनुमाई में रहेगी ही मेरी दुरुस्तगी मुमकिन है, नहीं तो और कहीं और। दुनिया में तो आप एक दूसरे को देखो, दूसरी कमियां खोजते रहते हैं और कमी खोज करके उसके ऊपर छींटाकशी होती है, और जिसकी मान लो कोई एक खामी आपको आ जाए नजदीक समझ में, तो आप उसको नजदीक फटकने नहीं देते कि तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा 1000 बार सुना चाहिए। लेकिन मालिक सब कुछ जानते हुए फिर भी अंगीकार करते हैं। अब उस दाता की महिमा में क्या बखान किया जाए, क्या हमको उनके साथ फिर भी किसी तरीके के बर्ताव के बीच में कुछ पट डालनी चाहिए? यानी जो हमारी श्रद्धा कहो, भाव कहो, उनके प्रति जितना, क्या उतने से अधिक अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयत्न करना चाहिए, या कहीं से हमको अपने भावों के जोड़ने के लिए जो जो कर्म हमको करने जरूरी है, चाहे वो सेवा में जुड़ने की हो, चाहे सुमिरन में बढ़ करके जुड़ने की हो, चाहे भजन ध्यान में जुड़ने की, करके उसको उत्थान देना, चाहत का स्वरूप ऐसा बनना चाहिए कि किसी तरीके से मेरे भावों को उठाया जाए।
और जहाँ अंतर आपका इस अनुरूप उनकी वाकिफता के साथ बढ़ता चला जाएगा और उनका जो स्नेह बरबस हम पर आता बढ़ता चला जाएगा, अपने आप माहौल अपने लिए बना पाएंगे कि जहाँ हम गंदगी से निकल करके निर्मलता गह करके उनके अनुरूप यानी मालिक की गोद में बैठने जाएगा अपने आप को। ये तमाशा जो मालिक ने यहाँ रचा है इसको चलने दो, यानी प्रारब्ध के हिसाब से जो भी चलता है चलने दो, लेकिन इसमें जो क्रियमान का हिस्सा एक मालिक ने दे रखा है उसको आप दुरुस्त करो, उसको पकड़ कर लीजिए। उसको अगर आपने संभाल लिया तो निश्चित तौर से आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, यानी एक सच्चे भक्त बनकर के मालिक के हवाले अपने आप। प्रारब्ध में हमारे हाथ में नहीं कि हम उसमें तब्दीली कर सकते, ये तो मालिक के आधार में है। मालिक चाहे तो कुछ भी करेगा, हमारे अधिकार है, लेकिन क्रियमान को तो कम से कम दुरुस्त किया जा सकता है, या फिर अपने क्रियमान के जरिए से संचित को तो खत्म किया जा सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गाया सुन्नत के जरिए से होता है। उसके लिए तो पहल कर लेनी चाहिए। अगर उसमें भी अपन चूक करते रहते हैं, यानी क्रियमान में भी बजाय भक्ति के अपन आज और दुनियावी कर्म के साथ जुड़ कर एक और नए सिरे से यूं को पोट बांधते रहते हैं, कर्मों की एक इकट्ठा करते रहते हैं। इसका खामियाजा कौन भुगतता है? चाहे उनमें से कुछ इस जिंदगी में और लोगने को आएंगे या कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी आगे की जिंदगानियों के लिए हम उनको छोड़ देंगे, तो जो भुगतना हमें को है। क्या हमें उचित लगता है सत्संगी बनने? यानी कहीं एक जो मालिक ने समझ ले करके कि हमको इस तरीके से अपने आप की संभाल कर लेनी चाहिए, दृढ़ता के साथ ठाड़ उस अनुरूप करना, तब कहीं जाकर के एक भिन्नता सांसारिक जीव में सत्संग साफ दर्शना शुरू। और हमको दुनिया को जतलाने के लिए अपना भला करना, अपना काम संवारने के लिए इस पहल को करना चाहिए, जिसके लिए कई एक मालिक ने जैसे समझौते के बतौर कि बने तो करना सबकी सेवा, किसी का दिल मत दुखाओ, जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो। ये कुछ बातें अगर आप संभाल लो, ठान लो अंदर, तो अपने आप उस तरीके से हमारी जिंदगी का रुख परिवर्तन होगा। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ समझौते का। फिर जो से कर्मों के अंदर में कि बस उतना जितने से संतुष्टि होती है, जितने से गुजारा हो उतने कर्मों में अपने आप को डालो। एक समझदार कर्मों में अपने आप छिटकाव आ जाएगा, किसी के साथ यूं को जुड़ाव के अंदर में वहां छिटकाव आ जाएगा, बाहर के विषय भोगों में जाते हैं वहां छिटकाव आ जाएगा। कितनी संभाल हो जाएगी। एक तो कर्म से अपने आप को बचाएगा, दूसरा उस वक्त उसमें और अधिक समय देते वो समय बचाए, और उस समय को अपनी भक्ति में काम लो तो अपना परमार्थ हो जाए। कितने फायदे, नुकसान क्या कोई नहीं बता। एक यूं को नाहक जिसको फिजूल कहते, हम लोग चिंता करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि जैसे जब व्यवहार के अंदर ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं करें तो क्या होगा। ये हमारी मन की भ्रम अवस्था है। साधारण अवस्था में आप एक सत्संगी छोड़, दुनिया में कई ऐसे जीव होते हैं जो अपने आप में मस्त रहते हैं, दूसरों से किसी से मतलब ही नहीं होता। क्या उनकी जिंदगी गुजर बसर नहीं? आज जैसे बाई के देवरी थे, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। यहां तक कि अपनी बच्ची की शादी करी तो एक कोने में बैठे थे, गांव की बच्ची की शादी की सारी व्यवस्था कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या उनका काम नहीं हुआ? सारे बच्चे शादी हो गए। ऐसे बहुत नमूने मिलेंगे दुनिया में। यहां तो हम सत्संग के अनुरूप की बात है। किसने किसी के अंदर इतना घुसना, एक क्या गलत सोच बना रखी हमने कि उसके लिए हम अपना यूं कीमती समय को उनको देते रहते हैं।
ऐसे ही देख लो, जो दुनिया में साधारण स्थिति के जीव होते हैं, क्या जिंदगी नहीं जीते? या जो हम में से कई ऐसे होते हैं माया के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, क्या उनकी जिंदगी खुशहाल होती है? उनकी नहीं होती। जो अपने आप को सबर करके बैठे रहते हैं, क्या 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती? या उनका घर परिवार नहीं चलता? ये एक हमारी मानसिकता में भ्रम घुसा है। कम से कम सत्संग करते हैं तो कम से कम इस भ्रम को तो निकाल देना चाहिए। कहीं सबर संतोष डर करके जरूरत जितने में अपने आप को सीमित कर लेगा, ये एक सोच तो सत्संगी के बतौर हमें आनी चाहिए। फिर देखो आगे से आगे रूपरेखा हमारी किस अनुरूप है। प्रारब्ध के हिसाब से जो अगर भूलेंगे क्या तकलीफ है, मालिक के साथ है, मालिक की सानिध्यता में वो भी निकल जाएगा। लेकिन आइंदा के लिए तो कम से कम अपना रास्ता दुरुस्त कर लिया। उसमें तो कहीं अनर्थक यूं को फंसाव के साथ में, लगाव के साथ में, जो और हमारे साथ कहीं जुड़ जाए, तो उससे तो अपने आप को बचाया। और यही छिटकाव कहीं न कहीं हमको मालिक की नजरों में ऊपर उठाए, यानी उनकी बढ़ करके हम पर दया दृष्टि मेहर सब कुछ बख्शिश के तौर पर, ये जो सत्संगी के लिए गुजारा करने का एक तरीका, ऐसी रहनी जीने की एक तमन्ना बनानी चाहिए और उसके लिए पहल करनी चाहिए। मदद मालिक देगा, दया मालिक पट गट का खोले दिखाओ, पट गट का फॉलो करेंगे तो आएगी आएगी। विचार करने से भी समझ में आ सकती है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि जरूरत जितनी है, आज कोई मान लो बिना जरूरत के अतिरिक्तता के साथ कहीं अपना बर्ताव करता है, उसकी मन की स्थिति किस अनुरूप होगी, किस चीज की गुणना करेगा, कैसे अपने आप को शांत रखता है। समझो तीन दिशा। अगर उसी को मालिक ने जैसा हमें बताया कि जरूरत दिखा, जरूरत के साथ कि वो कितना गुणना करेगा, कहीं एक लिमिट बन गई तो वहां तक जाएगा, वापिस आ जाएगा, घेर फेर करके वापिस नाम से जुड़ेगा। क्या उसमें हमारा परमार्थ नहीं सुधर? चाहना तो ऐसी होनी चाहिए कि पट भटका खोल, इसके लिए प्रयत्नशील हो कि इसमें कहीं भी थोड़ी सी खामी आती है, देरी होती है, तो मालिक से मिलने के अंदर एक तड़प होनी चाहिए, जिसको विरह कि मालिक रोज बैठता हूँ, मालिक तेरा दर्शन क्यों नहीं मिलता, दया करो, मेहर करो, कहीं मेरी गलती हो उनको सुधारो, छिटकाओ मन को, संभालो किसी तरीके से। लेकिन चाहना अपनी बने तक, एक तरफ तो ऐसे उठपटांग बहते हो और दूसरी तरफ आप खाली जुबान जुबान से मालिक दर्शन दो, मालिक दर्शन दो। हम नहीं चाहते कि हमारी स्थिति की सब, फिर वही होता है कि बैठो मालिक के नाम के लिए, या तो बैठते हैं और बैठो तो मन तो वही गुनाह करेगा जो सारे दिन भर करते रहते, उधर ही भागेगा जहां हमने अपने आप को बांध रखा हो। मालिक के चरणों में जुड़े तो कैसे? इसलिए संभालना, सही तरीके से अपनी वृत्ति को या अपने कर्मों को, तवज्जो को मालिक से दे। ये एक नियत होती है जो मालिक हमको देता है, और उस नियत के अनुसार हमारे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे तो अपने आप घर का पट खुलने में क्या लगता है। बीच में अगर और पर्दे नहीं डालेंगे और नित्य की अपन सफाई करके चलेंगे, समय आकर के हटता ही दिखेगा, यानी सामने दीदार मालिक का मिलता है। मैं जो
मैं चाहूँ
करके फिजूल अपनी समय को गंवाने के बाद किस चीज़ के ऊपर चर्चा बहस करते हैं लोग। जैसे मान लो औरतों को लोग क्या करेंगे, थारी बहू, भारी बहू, थारा गेना, भारा गेना, तेरे ऐसे कपड़े, मेरे जेवरात ऐसे, उसके ऐसे। जेंट्स लोग क्या करें, राजनीति जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, टाटा बिरला जिनसे हमारा क्या लेना देना, कोई मतलब तुक की बात कोई नहीं। अब थोड़ा सा चूक की सत्संगी भाई बहन बैठे, हमें ऐसी चर्चाओं में जुड़ करके अपना वो अनमोल कीमती समय कि जिसको हमको सार्थक करना चाहिए, क्यों देना ऐसी फिजूल की चर्चाओं के अंदर। वृत्ति का कितना पतन होता है, मन की चंचलता किधर जाती है, ये समझ हमें नहीं आनी चाहिए। मैं तो देखो अपनी जिंदगी का उदाहरण दे सकता हूं। स्कूल लाइफ से लेकर के आज तक कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई परिवार के यहां मेरा उठना बैठना मैंने जिंदगी में नहीं किया, और आज अंत को आ गया, लेकिन मुझे कहीं किसी तरह की तकलीफ नहीं। जैसा तैसा बन पड़ा उतना मालिक को सुने। एक वो बीज बनाया, जितनी बन सकी उनकी गुनाहों करी, कहीं गाड़ी अटकी, क्यों जिंदगी को जो अनमोल है इन कूड़े कचरों में, वाहियात बातों में, या यूं को वाहियात भोगों में, इंद्रियों के खपाना। क्या हमारी चेतनता, क्या हमारा समय इतना फिजूल है कि ऐसे जाया करते चले नादानी के साथ। कितना रस मिलता है अगर कोई इनमें अपने आप को जोड़ता है, किसको मिला वो रस? हमें सुरत यानी आत्मा को या मन को, जो काल की अंश। हमें किसको खुराक चाहिए, अपने आप को या इस मन को? विचार करेंगे तो ठीक समझना, अपने आप कदम छिटक जाएंगे। मालिक ने तो साफ शब्दों में कहा कि नहीं अनमोल वक्त को खोना पड़ेगा फिर पछता। अगर ऐसे इसको गंवा दिया तो फिर पछताना ही पड़ेगा, और पछताना उसकी भरपाई नहीं कर सकता जो गंवा दिया। ऐसे में जब कभी जितना भी हमारे पास लम्हा मिले, फुर्सत है, उसका सदुपयोग करने की सोच बनाए। चाहे वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, घंटे 2 घंटे का हो, मालिक की याद में जुड़ो, सुमिरन में लगो। इनमें जो रस मिलता है उनसे कहीं अधिक रस मिलता है। उनमें तो सिर्फ मन को मिलता था, इसमें हमको मिलेगा, यानी सुरत यानी आत्मा को खुराक मिलेगी, हृष्ट पुष्ट होगी, ताजगी मान। क्या ये हमारे को अपने लिए उपयुक्त नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए? महाराज तो हमेशा कहा करते, ये दिन तो देखो 24 घंटे का ही है, इसमें न कमी होगी न बढ़ोगी। अब इन 24 घंटों को अपने काम में किस अनुरूप लेना है, इसकी सोच बनानी। यानी इन्हीं में से कुछ अवसर लम्हे अपने लिए जोड़ो, जिंदगी तब्दील होती है।
यानी सोचने का, विचारने का, बरतने का, करने का तरीका भिन्न हो जाएगा। एक नादानी के साथ, एक समझ के साथ। एक वृथा जाता है, कर्म लगते हैं, एक सुफल होगा, कर्मों से हल्की होगी। इतना गैप आ जाए, प्लस और माइनस। इसलिए कहीं चिटक करके संत मत के अनुसार अपनी जिंदगी को सजाना है, संवारना है। ये दिए गए राधा।